हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। हर वीक हम नेक्स्ट वीक के लिए स्ट्रैटेजी जो लाते हैं वो निफ्टी के लिए बेसिकली होती है, और पूरा वीक बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। पूरे वीक के हम निफ्टी के लेवल्स देते हैं। हम जो भी लेवल्स देते हैं कॉल पुट की ओपन पोजीशन के हिसाब से देते हैं, और नेक्स्ट इवेंट बाजार में कौन सी आने वाली है वो देख के आपको लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं, जिससे निफ्टी के जो लेवल्स दे रहे हैं उसमें एक्यूरेसी बढ़िया है, और लेवल्स के आधार पे आप कैश में या अदर प्रोडक्ट्स में ट्रेड करें तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो, हमारा वही प्रयत्न है। तो सो फ्रेंड्स, एक आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। तो दोस्तों, आ जाते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। आपने देखा कि लास्ट जो फ्राइडे था बहुत ही वॉलेटाइल रहा। उसमें बॉटम लेवल्स भी तोड़ा और अपर लेवल्स के आसपास बंद दिया, यानी कि हमने बॉटम लेवल 350 दिया हुआ था, तो 350 ब्रेकआउट होकर 270 के आसपास की रेंज के आसपास आकर वापस आया, बंद आया 736, यानी कि 24,736 क्लोज निफ्टी आई, यानी कि लेवल से ऊपर आई। हमें लगता है कि निफ्टी का मंडे के दिन में एक दिन भी 700 के ऊपर टिक जाती है तो बाजार एक तेजी के लिए नया रुख ओपन हो जाएगा 25,320 के लिए, यानी कि 25,320 आ सकता है नेक्स्ट वीक में। बाजार कंडीशनली वही है, 700 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर लेता है मंडे को, तो और क्लोज आउट भी 700 के ऊपर आता है तो आप फिर से 450 से 500 पॉइंट की और एक तेज़ी देखेंगे, और आपको विद इन वीक वो तेज़ी देखने को मिल जाएगी। तो फर्स्टली हमारा यहाँ पे एक बाय कॉल बनता है 24,768 पे निफ्टी क्लोज है, यानी कि 725 टू 770 के बीच में आपको जहाँ पे भी अच्छा चांस मिलता है वहाँ पे निफ्टी को बाय करना चाहिए। बट हमें लगता है कि मंडे को एक वेट करके आप बाय करोगे तो 700 के आसपास आपको एक बार निफ्टी मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको बेस्ट बाय बनता है, बाय कर लो। ऊपर में पहला टारगेट आएगा 850, दूसरा टारगेट आएगा 990 और तीसरा टारगेट आएगा 25,100। उसके ऊपर सीधा आएगा 25,300। तो हमारा चार टारगेट है 25,300 तक का बाई के लेवल्स पे। और सेल्स के लेवल पे जब भी निफ्टी 24,700 के नीचे बंद आता है तो निफ्टी को सेल करना चाहिए। वहाँ से पहला टारगेट आएगा जहाँ पे बॉटम हमारा सपोर्ट लेवल था 350, यानी कि 700 के नीचे आप ट्रेड करते हो तो सीधा 250 पॉइंट का आपको गैप मिल जाएगा। तो निफ्टी नीचे आती है बंद 24,700 के नीचे, तो भी एक आपको रुख नीचे तरफ का बहुत फास्ट मिलेगा, तो आपको 300 टू 350 का पहला टारगेट मिलेगा, और दूसरा टारगेट 24,150 का मिलेगा। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 270-20 के बीच में एक सपोर्ट लिया हुआ है, तो उसके नीचे 30 टू 40 पॉइंट्स का हम एक कुशन रख के आपको एक लेवल्स दे रहे हैं। वो एक्चुअल में वो लेवल एक बहुत बढ़िया लेवल्स देने के लिए हमने 40 पॉइंट्स नीचे का आपको लेवल दिया है। तो ये हो गई निफ्टी सेल की स्ट्रेटेजी। तो हमें लगता है कि पूरा नेक्स्ट वीक बाजार ठीक ठाक रहेगा, और स्मॉल कैप मिड कैप जो लास्ट वीक में परफॉर्म नहीं किया है वो परफॉर्म करेंगे। बट हमें लगता है कि बाजार एक बार तेज़ी का रुख पकड़ेगा, तो लगता है कि विद इन 1 मंथ आपको निफ्टी में नई हाई भी देखने को मिले, तो कुछ नया नहीं है। और निफ्टी की जो नई हाई आएगी, निफ्टी का लास्ट हाई है 26,300-400 के बीच में है, यानी कि यहाँ से भी 5% ऊपर पकड़ लो तो 1,000 पॉइंट और ऐड हो जाता है। तो निफ्टी की जो नई हाई लगेगी तो वहाँ पे आपको एक तेज़ी 27,000 के ऊपर की देखने को मिल जाएगी। 27,300-400 के बीच की एक
एक सपोर्टिव रैली दिख जाएगी, तो हमें लगता है बाजार का रुख बढ़िया है। अभी 700 के ऊपर बन जाता है तो एक और का रुख सेट हो जाएगा ना पूरा वीक के लिए। और हमें लगता है 50-20 के बीच में थोड़ा सा बाजार ऊपर नीचे होता है, और वो होने का कारण है कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए जो रिडम्पशन आता है, रिडम्पशन प्रेशर के हिसाब से उसमें मार्केट से पैसे विड्रॉल होते हैं, तो थोड़ा प्रेशर दिखने को मिलता है। बट जो हमने फ्राइडे को देख लिया प्रेशर से निफ्टी में, वो देखते हुए हमें लगता है कि इतना प्रेशर 50-20 के बीच में भी अभी नहीं दिखने को मिलेगा। जो आना था वो आ चुका है। तो बाजार को बहुत बढ़िया रुख के लिए आप रेडी हो जाओ। बाजार बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। बट कंडीशनली वही है, 700 मंडे को 700 के ऊपर बंद आना चाहिए। 25-50 पॉइंट या 68 है, 25-50 पॉइंट माइनस आता है तो नो 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 वरी। बट 700 के ऊपर बंद आता है तो टेक्निकली एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड बन जाएगा। 700 के ऊपर सेकंड डे क्लोज आ जाता है तो बाजार एक 400 से 500 पॉइंट की रैली के लिए रेडी हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, डेटा में ठीक ठाक है, हमें अच्छा लगता है। बाजार साथ में आईटी सेक्टर हमें बढ़िया लगता है, बैंकिंग सेक्टर है वो भी बहुत बढ़िया लगता है। दोनों दोनों नेक्स्ट वीक के लिए अच्छे हैं। दोनों हम लास्ट 2 वीक से आईटी और बैंक के पीछे पड़े हुए हैं। दोनों ने अच्छा परफॉर्म दिया है, और अभी भी ये लगता है नेक्स्ट वीक में भी वो परफॉर्म अच्छा रहेगा, और बाजार 700 के ऊपर सस्टेन होता है तो कैश के स्टॉक्स भी आपको बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो कैश के स्टॉक्स में भी आप एक बढ़िया रिटर्न के लिए रेडी हो जाओ। कैश के कई स्टॉक्स आपको अच्छे भाव से मिल रहे हैं, वहाँ पे एक पोजीशन बनाओ। 8-12% का एक आपको गेन मिलने का चांसेस है, तो वो गेम प्ले करने के लिए एक बढ़िया है। साथ साथ में कई आईपीओ अच्छे चल रहे हैं, आईपीओ के लिए हम रिकमेंडेशन करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो वो आईपीओ भर के भी आप ले सकते हो। बाजार में से डायरेक्ट नहीं लेना है तो आईपीओ में पैसे लगा दो। आईपीओ में बड़े आईपीओ होता है तो उसमें 3-4 टाइम भरता है तो लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे भी आप एक मनी अर्निंग कर सकते हो। तो यानी कहने का मतलब है, बाजार में जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी दिखे वहाँ पे आप वर्क करोगे तो पैसा आएगा। काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। बाजार ऐसा लगता है करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। बाजार में पैसा डालने से ही पैसा बनता है, तो आपको बाजार में पैसे लगाने पड़ेंगे। डायरेक्टली लगाओ, आईपीओ में लगाओ या म्यूचुअल फंड में लगाओ, कहीं पे भी लगाते हो तो कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, और बेटर देन सेविंग्स, वहाँ से तो अच्छा ही मिलेगा। और एफडी को तो ऑलवेज म्यूचुअल फंड्स बीट करते ही है, तो वो भी बहुत बढ़िया चांस है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो ऐसे पर आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से आप पैसे लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ।